एसीबी मतलब अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मजीबुल रहमान, नवीनुल हक और फजल फारूकी को एनओसी देने से मना कर दिया। देखिए बताना चाहूँगा, सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूँ एनओसी क्या होती है। एनओसी ये होता है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये तब लिया जाता है जैसे कि मान लीजिए अब ये आईपीएल खेलने वाले हैं तीनों प्लेयर, और तीनों प्लेयर जैसे आईपीएल खेलने आएंगे या फिर किसी भी देश में जाके कोई भी लीग खेलते हैं तो अपने क्रिकेट बोर्ड से एक एनओसी लेना होता है। एनओसी होता है कि बोर्ड को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, आप जाके खेल सकते हैं। अब इन तीन प्लेयर ने क्या किया कि जिस वजह से इनको एनओसी देने से मना कर दिया। देखिए खबर ये निकल के आ रही कि इन तीनों प्लेयरों ने एक फ़ैसला किया। तीनों प्लेयर बोर्ड के पास गए, बोर्ड के पास जाके कहते हम एसीबी के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनसे हमें हटा दो। हटा दो का मतलब क्या होता है कि हम अफ़गानिस्तान के लिए नहीं खेलेंगे और हम खेलेंगे जितनी भी बाहर लीग्स हो रही हैं उनमें। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? क्योंकि एक क्रिकेटर का देखा जाए तो कुछ ही टाइम का 10 साल का 15 साल का या 5 साल का करियर होता है, तो वो चाहते थे कि जितना पैसा लपेट सकते हो लपेट लो। पर ये बात उन पे ही उल्टी पड़ गई। देखिए बताना चाहूँगा, अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीधा कहा कि अगर आप देश के लिए नहीं खेलना चाहते, ये एक तरीके से देश के लिए गद्दारी है। आपको देश को प्राथमिकता, कहने का मतलब है इम्पोर्टेंस सबसे पहले देनी चाहिए और वहीं खेलना चाहिए और हमारे अकॉर्डिंग ही खेलना चाहिए। बाहर आप खेलने जाते हैं कोई भी मना नहीं करता, लेकिन जब अफ़गानिस्तान के मैचेस हो रहे होते हैं तब एटलीस्ट आप अफ़गानिस्तान को रिप्रेजेंट करें, अफ़गानिस्तान की तरफ से खेलें। इन तीनों को मतलब एक तरीके से चालाकी कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड छोटा क्रिकेट बोर्ड है, शायद मान जाएगा, आराम से हमें एनओसी दे देगा। अगर देखिए इन्हों एनओसी दे देते, इनकी बातें मान लेते, तो बाकी जो प्लेयर हैं, मेन प्लेयर राशिद खान उनके, ठीक है, और बहुत सारे प्लेयर हैं, वो क्या करते, वो भी सारे एकजुट होकर चले जाते, फिर अफ़गानिस्तान के तरफ से कौन खेलता। अब इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने सेंट्रल कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट से तो इन्हें हटा दिया है, पर साथ ही साथ कह दिया कि अगले 2 साल तक हम आपको एनओसी नहीं देंगे, जो करना कर लो। ये फंस गया। अभी देखिए अफ़गानिस्तान ने इंडिया के साथ भी मैचेस खेलने हैं। T20 की टूर्नामेंट होने वाली है जिसका पहला मैच 11 जनवरी, 14 जनवरी और तीसरा मैच 17 जनवरी को खेला जाएगा। ये सब चाहते थे वहाँ ना खेलें हम, लेकिन आईपीएल खेलने आ जाएं। दोस्तों ऐसा इतना आसान थोड़ी होता है कि हलवा समझाया गया। चीटिंग करता है तू। अब देखिए इनमें से एक जो प्लेयर था वो विराट कोहली के साथ भी पंगे ले चुका था। क्या बोला तूने? नवीन उलग, जिसमें बड़ी ही तू मैं हुई थी। साथ में गौतम गंभीर भी थे, बीच में आगे थे लखनऊ सुपर जायंट, उनके साथ शायद ये मैच था जहां विराट कोहली के साथ बड़े ही पंगे हुए थे, बड़ी ही तू मैं हुई थी। उसके बाद नवीन उल हक ने लगातार किसी न किसी बहाने से विराट कोहली पे मतलब कुछ ना कुछ टिप्पणियाँ करते रहे, मतलब कभी ट्विटर पे कभी इंस्टाग्राम पे, जो कि सही नहीं थी। लेकिन इनका जो पंगा वो सोल्व हुआ 11 अक्टूबर को, जब दिल्ली में आए दोनों वर्ल्ड कप का जब मैच खेल रहे थे, वहाँ पर दोनों का पंगा सोल्व हो गया। लेकिन अब शायद आईपीएल में ये खिलाड़ी खेल नहीं पाएंगे। तीनों की तीनों खिलाड़ी की बात कर रहा हूँ, तीनों नहीं खेल पाएंगे क्योंकि एनओसी अगर नहीं मिली तो डेट मीन्स आईपीएल भी इन्हें नहीं मतलब आईपीएल में इंडिया भी इन्हें नहीं रख पाएगा अपने लीग में। तो मतलब आपके हिसाब से ऐसा सही है? अपने देश को प्राथमिकता छोड़ के अब बाहर किसी जगह खेलने जाते हैं, ठीक है जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप बोल रहे हो कि देश के लिए बिल्कुल ही नहीं खेलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, देश हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए। आपको इतना तो पैसा मिल ही रहा है कि आप बहुत ज़्यादा काफ़ी लोगों से मतलब अमीर हो और काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहे हो। इतना भी नहीं मिल रहा कि आप बिल्कुल ही मतलब सड़क पे आ रहे हो कि आपको ये सिचुएशन करनी ही पड़ रही। और ये दोस्तों मुझे बात बड़ी अटपटी लगी इन दोनों की, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इन तीनों को देश को हमेशा मतलब इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ सभी को देनी चाहिए। बाकी थोड़ा कम मिल रहा है पैसा वो चीज़ है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि आप सर्वाइव ना कर पाओ। डेट्स इट। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताइएगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में रखिएगा कि बोर्ड ने उनके सही किया है कि नहीं। बात ये निकल के आ रही, बोर्ड ने माफ़ी मांगने के लिए भी कहा है। माफ़ी अगर मांग लेते हैं शायद हो सकता है बातें चेंज हो जाए, हो सकता है ये आईपीएल में खेल जाएं, पर अभी तो इनका खेलना आईपीएल में मुश्किल लग रहा है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगा इस पर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। आप लोग खुश रहो, मस्त रहो और देखते रहो दिल बोले।